नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944 विक्रम संवत 2079। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 मार्च सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, 20 मार्च तक करें अप्लाई। हरियाणा सरकार ने पशुपालकों को दी बड़ी सौगात। सोना चांदी में तूफानी तेजी, बताएंगे आज के ताजा भाव। 18 व 19 मार्च को फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बूंदाबांदी होने की है संभावना। जानेंगे मौसम का ताजा हाल। हिसार में भूरा खाप के 9 गांवों की पंचायत अब सर्व जातीय नौगामा खाप पंचायत बनेगी। 26 मार्च को चुनाव, सरपंचों का देंगे साथ। पानीपत में RSS बैठक का दूसरा दिन, CM मनोहर लाल खट्टर हुए शामिल। पहले दिन संघ और शाखा में महिलाओं को जोड़ने पर प्लानिंग। चंडीगढ़ में कांग्रेस और पुलिस आमने सामने। अडानी भाजपा के विरोध में राजभवन का घेराव करने जा रहे थे। और अब खबरें विस्तार से। मौसम अपडेट। 18 व 19 मार्च को फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बूंदाबांदी होने व तेज हवाएं चलने की संभावना। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। 18 व 19 मार्च को मौसम में बदलाव आएगा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में आसमान में बादलों का प्रभाव रहेगा। हल्की बारिश के आसार भी बनेंगे। बादलों के कारण रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 16 मार्च तक मौसम शुष्क बना रहेगा। 18 व 19 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इन 2 दिन में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बादलों का प्रभाव जारी रहेगा। कुछ एक जगह बूंदाबांदी होने व तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है, जिस कारण दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद जताई गई है। हरियाणा सरकार ने पशुपालकों को दी बड़ी सौगात। प्रदेश में खोले जाएंगे 6 नए पॉलीक्लिनिक। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर चरखी दादरी में 39वीं हरियाणा पशुधन प्रदर्शनी 2023 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। पशु मेले में संबोधन से पहले उन्होंने पशुधन प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और कृषि मंत्री JP दलाल समेत कई अन्य वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। अपने संबोधन के दौरान CM मनोहर लाल खट्टर ने पशुपालकों को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि पशुओं की देखभाल हेतु हरियाणा में 6 नए पॉलीक्लिनिक खोले जाएंगे और इनमें से एक चरखी दादरी में भी बनेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 7 पॉलीक्लिनिक कार्यरत है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की तैयारी शुरू, इन मुद्दों पर होगी बहस। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई है। 17 मार्च से शुरू होने जा रहे सत्र को लेकर 17 मार्च से शुरू हो रहे सत्र को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस और इनेलो ने राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने आरोपों का मुकाबला करने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है। पहले की तरह 17 मार्च को भी सदन में जोरदार हंगामे के आसार है। ई टेंडरिंग, सरपंचों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर कांग्रेस और इनेलो सरकार पर निशाना साधेगी, तो वहीं 17 मार्च से शुरू होने जा रहे सत्र में बजट अनुमान पर भी चर्चा होगी और राज्य पर बढ़ते कर्ज को लेकर हंगामा हो सकता है। 18 और 19 मार्च को अवकाश रहेगा, जबकि 20 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर वित्त मंत्री बजट पर अपना जवाब देंगे। हरियाणा में गहरा सकता है जल संकट, प्रदेश के 1780 गांव रेड जोन में शामिल। सरकार ने की ये तैयारी। हरियाणा में जल संकट गहरा सकता है। गर्मी को लेकर भिवानी मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। सरकार की ओर से सिंचाई विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। गिरते जल स्तर को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के 1780 गाँव को रेड जोन में शामिल किया गया है। भूजल स्तर के हिसाब से गाँव के लिए एक पिंक, पर्पल और ब्लू कैटेगरी भी बनाई गई है। बताया जा रहा है कि इस बार सरकार इन गाँव के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने गिरते भूजल स्तर पर चिंता जताते हुए स्थिति में सुधार के लिए राज्य को अलग अलग जोन में बांटने के निर्देश जारी किए हैं। जिन गांव में भूजल स्तर कम है, वहां अटल भूजल योजना के तहत उच्च गुणवत्ता वाले कार्यों में तेजी लाई जाएगी। ई टेंडरिंग पर बुरे फंसे हरियाणा के सरपंच, ग्रामीणों का सहयोग नहीं मिलने पर अब बदली रणनीति। हरियाणा सरकार की ई टेंडरिंग प्रणाली को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हरियाणा के सरपंच अब अपने फैसले पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। खट्टर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ई टेंडरिंग प्रणाली किसी भी सूरत में वापस नहीं होगी, तो वहीं दूसरी ओर सरपंचों के आंदोलन को आम ग्रामीणों का भी सहयोग नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरपंचों की नैया बीच मझधार में अटक गई है। ऐसे में सरपंच अपने आंदोलन की रणनीति बदलते हुए अब खुलकर कह रहे हैं कि वो ई टेंडरिंग के विरोध में नहीं है, बल्कि सरकार से लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब सरपंच अपने अपने गांव के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सरकार की ई टेंडरिंग प्रणाली के खिलाफ नहीं है, बल्कि आनन फानन में कराए जाने वाले कामों के लिए 2 लाख रुपए की राशि कम है, इस राशि की लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ताकि गाँव में विकास कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाया जा सके। अब 17 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि सरपंचों के इस आंदोलन को ग्रामीणों का किस हद तक साथ मिल पाता है।
हरियाणा कांग्रेस का राजभवन मार्च। चंडीगढ़ पुलिस से भिड़े कांग्रेसी, दीपेंद्र हुड्डा सहित 50 से अधिक नेता हिरासत में लिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर हरियाणा कांग्रेस का राजभवन कूच सफल नहीं हो पाया। चंडीगढ़ पुलिस ने रास्ते में ही कांग्रेसी नेताओं को रोक लिया। इस दौरान पुलिस और नेताओं में तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान सहित 50 से अधिक कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। 25 मार्च को सोनीपत में पर्दाफाश रैली और 2 अप्रैल को यमुनानगर में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम से पहले हरियाणा कांग्रेस का राजभवन तक पैदल मार्च शुरू हुआ। इस मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उपस्थित नहीं रहे। कांग्रेस इस मार्च के जरिए उद्योगपति अडानी के खिलाफ आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच कराने की मांग कर रही है। हिसार में किसानों की दिल्ली को लेकर तैयारी। एमएसपी गारंटी सहित कई मांगों पर 20 तारीख को दिल्ली में महापंचायत, 5 अप्रैल को रैली। हरियाणा के हिसार की जाट धर्मशाला में किसानों की महापंचायत हुई। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी की गारंटी, मनरेगा के तहत 200 दिन काम और दिहाड़ी बढ़ानी, मजदूरों के लेबर कोड रद्द करने की मांग को लेकर देश भर का 10 लाख किसान 5 अप्रैल को दिल्ली में रैली करेगा। इससे पहले 20 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में महापंचायत होगी। किसानों की फसलों का स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों की खरीद नहीं हो रही है, तो वहीं बड़े बड़े साहूकारों का कर्ज माफ किया जा रहा है। दूसरी तरफ कर्ज को लेकर किसानों की जमीनों को कुर्क किया जा रहा है। इसलिए 20 मार्च को दिल्ली में किसानों की महापंचायत होगी। महापंचायत में सर्वसम्मति से फैसला किया गया है कि किसानों को 2019, 20 व 21 का बकाया मुआवजा, 2022 भारी ठंड से व मौसम की मार से बर्बाद हुई सरसों व सब्जियों व आलू की फसल का अब तक कोई गिरदावरी नहीं होने पर किसान आंदोलन करेंगे। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में 9 फरवरी से आरंभ हुई दाखिले हेतु आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी CUET के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रमों आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 मार्च कर दी गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने कहा कि आवेदन हेतु बढ़ाई गई तिथि से और अधिक आवेदकों को विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने का अवसर मिल सकेगा। इन स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया अब 30 मार्च तक चलेगी। साथ ही अभ्यर्थी 1 से 3 अप्रैल तक आवेदन के विवरण में सुधार कर सकेंगे। हरियाणा में जांच किटों की कमी, जिला अस्पतालों में व्यवस्था नहीं, देरी से मिल रही है रिपोर्ट। हरियाणा में इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच जांच किटों की कमी पड़ गई है। ओपीडी में आने वाले मरीजों में अधिकतर मरीज फ्लू से संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे में जांच कराने वालों की संख्या अचानक से बढ़ गई है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि संक्रमण को लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, केवल कुछ सावधानियां बरतकर इससे बचा जा सकता है। विभाग के अधिकारी ने बताया कि जल्द ही किटों की कमी को दूर कर लिया जाएगा। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। सभी अस्पतालों में फ्लू ओपीडी का आदेश दिया गया है। जांच से लेकर इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। कुश्ती विवाद, अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं बजरंग और विनेश फोगाट। कई पहलवानों ने एशियन चैंपियनशिप के लिए दिया ट्रायल। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाने के मामले में शुरू हुई लड़ाई में अब ओलंपियन बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। इस लड़ाई में अब तक साथ रहे कई पहलवानों ने प्रतियोगिताओं के बहिष्कार की बात कहने के बाद एशियन चैंपियनशिप के लिए ट्रायल देकर देश के लिए अपना चयन करा लिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान बजरंग पूनिया, रवि दहिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, सरिता मोर, सोनम मलिक, दीपक पुनिया समेत कई अन्य पहलवानों ने जनवरी के अंतिम सप्ताह में धरना दिया था। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं पहलवानों ने कहा था कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक वे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता व ट्रायल में भाग नहीं लेंगे। अब 10 व 11 मार्च को एशियन चैंपियनशिप के लिए दिल्ली में ट्रायल में सिर्फ बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट नहीं पहुंचे। अन्य पहलवानों ने ट्रायल दिया और वह टीम भारतीय दल में शामिल हो गए। दूसरों के लिए शुरू की गई लड़ाई में अब बजरंग पूनिया और विनेश अकेले पड़ते दिख रहे हैं। विनेश फोगाट ने बताया कि वे 20 मार्च तक मंत्रालय के फैसले का इंतजार करेंगे। अगर तब तक उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो वह दोबारा से जंतर मंतर पर धरने पर बैठने से पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही पुलिस को साक्ष्य देकर मुकदमा दर्ज कराएंगे। पशु प्रदर्शनी का समापन, कौशल्या देवी को ट्रैक्टर तो प्रदीप को मिली बुलेट मोटरसाइकिल। मुख्यमंत्री ने वितरित किए पुरस्कार। हरियाणा के चरखी दादरी में 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय पशु प्रदर्शनी का समापन सोमवार को हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की। समापन समारोह में पशुपालकों के लिए इनाम भी निकाले गए। इसमें भिवानी जिले के भेड़ी गाँव निवासी कौशल्या देवी को ट्रैक्टर दिया गया। इसी प्रकार रेवाड़ी के जांगड़ा गाँव निवासी प्रदीप को बुलेट मोटरसाइकिल पुरस्कार स्वरूप दी गई। इनके अलावा मकडाना निवासी राजवीर सिंह को स्कूटी मिली। भिवानी के
गांव भूंगल निवासी सोमवीर, घिकाड़ा निवासी संदीप, लोहरवाड़ा निवासी मीना देवी को दूध निकालने की मशीन प्रदान की गई। 5 मधानी की मशीनें गांव मालकोस निवासी सचिन, गांव कन्हेटी निवासी सुरेश, गांव रावलदी निवासी अनिल कुमार, गांव नांदा निवासी कृपाल और गांव लाड निवासी प्रेम देव को दी गई। फरवरी में रिटेल महंगाई घटकर 6.44% पहुंची। दाल चावल और सब्जियों के दाम कम होने से मिली मामूली राहत जनवरी में 6.52% रही थी। देश में फरवरी महीने में रिटेल महंगाई घटकर 6.44% पर आ गई है। खाने पीने के सामान में मामूली बढ़ोतरी हुई है, वहीं दाल चावल और सब्जियों की कीमतों में थोड़ी राहत आई है, जिसके चलते महंगाई दर में मामूली गिरावट देखने को मिली है। बीते महीने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में गेहूं जैसे खाद्यान्न के भाव घटे हैं। सरकार ने सप्लाई भी बढ़ाई है, इसका असर भी रिटेल महंगाई के आंकड़ों पर पड़ा है। खाने की चीजें और एनर्जी को छोड़कर कोर इन्फ्लेशन में फिलहाल कोई कमी नजर नहीं आ रही है। महंगाई का सीधा संबंध परचेजिंग पावर से है। उदाहरण के लिए यदि महंगाई दर 7% है तो अर्जित किए गए 100 रुपए का मूल्य सिर्फ 93 रुपए होगा। इसलिए महंगाई को देखते हुए ही निवेश करना चाहिए, नहीं तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, 20 मार्च तक करें अप्लाई। एग्जाम में पास होने पर मिलेगा रैली में शामिल होने का मौका। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया है। अब उम्मीदवार 20 मार्च 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 थी, जिसे 5 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के तहत स्टोर कीपर, क्लर्क और टेक्नीशियन सहित कई पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस भर्ती के अंतर्गत कुछ पदों के लिए 8वीं पास तो कुछ के लिए 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की उम्र की बात करें तो 17 साल 6 महीने से लेकर 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एग्जाम 17 अप्रैल 2023 को आयोजित किया जाएगा। भारत में जनवरी से मार्च तक का वक्त फ्लू सीजन माना जाता है। इस दौरान लोगों में सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इस बार का फ्लू सीजन काफी अलग है। अब की बार न सिर्फ मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ी है, बल्कि उनकी खांसी भी हफ्तों ठीक नहीं हो पा रही है। बड़ी संख्या में मरीजों को आईसीयू में भर्ती करने की नौबत तक आ रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का मानना है कि इसकी वजह H3N2 वायरस हो सकता है, जो भारत में तेजी से फैल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि भारत में इन्फ्लुएंजा के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि यह दौर लंबे समय तक चलेगा। इसके लक्षण जैसे खांसी और खराश 3 हफ्ते तक रह सकते हैं। वहीं आमतौर पर मौसमी बुखार और खांसी करीब 5 से 7 दिन तक रहता है। सेंसेक्स 897 अंक गिरकर बंद, निवेशकों के 4 लाख करोड़ रुपए डूबे। अडानी ग्रुप के 10 में से 4 शेयरों में 5% की तेजी। अमेरिका के 2 बैंक बंद होने का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 897 अंक गिरकर 58,237 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो यह भी 257 अंक की गिरावट रही। यह 17,155 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। केवल टेक महिंद्रा का शेयर 6.83% ऊपर रहा। इस गिरावट के चलते निवेशकों के 4 लाख करोड़ रुपए डूब गए। अडानी ग्रुप के 10 में से 6 शेयरों में गिरावट और 4 में तेजी रही। सोना चांदी में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में 970 रुपए का उछाल आया और यह 56,550 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की कीमत भी 1,600 रुपए की मजबूती आई और यह 63,820 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। आपको यहाँ पर बताते चले कि शेयर मार्केट में जब जब बिकवाली होती है या खतरा बढ़ता है तो निवेशक सोना चांदी की तरफ रुख करते हैं और कीमत में बढ़ोतरी देखी जाती है। अमेरिकन बैंकों के दिवालिया होने से शेयर बाजार में खलबली मची है। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 26 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।